हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महज़िबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। कल हमने क्वेश्चन नंबर 113 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम यहां पर 114 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहां पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है द वैल्यू ऑफ tan 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3, यानी हमें इसकी वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। सबसे पहले जो ये cos इनवर्स रूट 5/3 हमें दे रखा है उसको हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया कि ये थीटा है। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारी रूट 5/3। cos इनवर्स इधर जाएगा तभी cos थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो cos इनवर्स रूट 5/3 आएगी, cos थीटा की वैल्यू आएगी और यहाँ पर cos इनवर्स रूट 5/3 इज इक्वल टू ये क्या है, थीटा, जो कि हम यहाँ लगा सकते हैं। इसीलिए हमने इसकी जगह पर थीटा लगा दिया। यहाँ पर 1/2 पहले से था, इसीलिए ये tan θ/2 हो जाएगा। अब tan θ/2 का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर tan θ/2 है, इसीलिए यहाँ पर cos थीटा लिया। अगर यहाँ पर tan थीटा होता तो यहाँ पर cos 2 थीटा लेते। फिर tan θ/2 का ये फॉर्मूला होता है रूट 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, वो ये थी रूट 5/3, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि tan θ/2 किसके इक्वल है, tan θ/2 उसी चीज़ के इक्वल है जो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर क्या हो गया, आपका एलसीएम ले लेंगे, रूट 3 माइनस रूट 5 ओवर 3 प्लस रूट 5। अब यहाँ पर एक काम किया गया है, यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई की गई है। कॉन्जुगेट क्या था हमारा, 3 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 माइनस रूट 5 का होल इंटू यहाँ पर भी 3 माइनस रूट 5 किया गया है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे ऊपर आपका क्या हो रहा है, यहाँ ऊपर हो गया 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की वैल्यू 3 मान लीजिए और b की वैल्यू मान लीजिए रूट 5। तो रूट 5 का स्क्वायर यानी a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। a स्क्वायर यानी कि 9 और b स्क्वायर यानी कि 5, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर तो 5 ही हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमें आंसर मिल जाएगा। और हम ये जानते हैं कि ये वैल्यू जो थी वो tan θ/2 की थी, इसीलिए यहाँ पर tan θ/2 था वो इसके इक्वल था, इसीलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 116, इन आ ट्राइंगल ए बी सी a is equal to 30, b is equal to 11 and c is equal to 25, then the radius of the inscribed circle of triangle ABC। inscribed circle के बारे में बताना है, उसका फॉर्मूला न जाने कितनी बार सवालों में आ सकता है। तो यहाँ पर इन आ ट्राइंगल जो भी हमें गिवन था, a की वैल्यू गिवन थी, b की वैल्यू गिवन थी और c की वैल्यू भी गिवन थी। अब सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, s की वैल्यू में आप कितने ही सवालों में आ चुकी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। s की वैल्यू s इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर भी लिख के देख लेते हैं, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। जहाँ पर a b c क्या है, वो आपके साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं, इसीलिए यहाँ पर a b c की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 30, 11 एंड 25, उनको लगा दिया। तो यहाँ से हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा, अर्ध परिमाप s की वैल्यू मिल जाएगी 33 आ जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, s माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर हम सेमी पेरीमीटर निकाल चुके हैं, a b c की वैल्यू हमें गिवन है, इसीलिए हम बहुत आसानी से एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू भी निकाल लेंगे। वो आ जाएगी हमारी दिस, अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो भी अच्छा है, लेकिन अभी हम जो करने वाले हैं वहाँ पर कैंसिल करने में थोड़ी सी आसान हो जाएगा। अब इंस्क्राइब्ड सर्किल की अगर बात करी जाए तो इंस्क्राइब्ड सर्किल का जो फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है,
रेडियस इज इक्वल इंस्क्राइब्ड सर्किल की रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर सेमी पेरीमीटर। दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, 33 से 33 कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 4 यूनिट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 117 और वो कहता है द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x + sec x = 2 cos x लाइन्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। ठीक है, सबसे पहले हमें पहले तो हमें पता होना चाहिए हमें फाइंड क्या करना है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें गिवन है ना, और वो इक्वेशन कौन सी है? 10x + sec x = 2 cos x। इसके हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं वो हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज दिस। यहाँ पर क्या किया गया? अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पर ये कहाँ से आया ये आपको मैं बता दूँ कैसे आया। क्योंकि देखो 10x को हम लिख सकते हैं sin x over cos x, ठीक है, प्लस sec x को हम लिख सकते हैं 1/cos x, और यहाँ पर हमारा क्या है? 2 cos x पहले से है। जब हम ये cos x यहाँ पर LCM लेंगे तो यहाँ से ये LCM लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x, और यहाँ क्या बचेगा? 1 + sin x। वही काम यहाँ पर किया गया था। अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर भी एक और चीज़ आप देख सकते हैं, इसको क्या कर दिया? इस इक्वेशन को साइन के टर्म्स में बना लेंगे। साइन के टर्म्स में कैसे बना लेंगे? अब देखो sin x + 1 को एज इट इज़ रहने देंगे, इज इक्वल टू ये जो 2 है इसको भी ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पर cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा sin x + 1 = 2 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे अब हम ये देखते हैं कि ये एक इक्वेशन बनने वाली है जिसके हम फैक्टर करेंगे या जिसका फॉर्मूला भी बन सकता है। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको पॉजिटिव होना चाहिए। जब इसको इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 2 - 1 - 1 बच जाएगा हमारा, इसीलिए इस तरह की कोई इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर कुछ काम किया गया है, या तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इस sin x को 2 sin x - sin x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 - 1 फिर से 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके फैक्टर कर लेंगे तो आप इसको t मान के भी इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 2t + t - 1 = 0। तो 2 × 1 कितना हो गया? 2। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे? आपके 2 - 1 बन जाएंगे। इसी तरह से इसको फैक्टर करके सॉल्व किया गया है। यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x, क्योंकि t की वैल्यू हमारी sin x है, प्लस 2 sin x - sin x और -1। यहाँ पर आ जाते हैं, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। 2 sin x की वैल्यू जो है ना वो कॉमन आ रही है इन दोनों में से, और इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर हमें 2 ब्रैकेट मिली, एक मिली हमें 2 sin x - 1 और दूसरी मिली sin x + 1। दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल रखते जाएंगे। वहाँ से sin x की वैल्यू फाइंड होगी, जहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इससे हमें पता चल जाएगा कि गिवन इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ से sin x की वैल्यू कितनी आ गई? sin x की वैल्यू 1/2 आ गई पहली वाली ब्रैकेट से, और sin x की वैल्यू -1 आ गई दूसरी वाली ब्रैकेट से। 1/2 आई तो हम जानते हैं कि sin π/6 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। 3π/2 की वैल्यू भी हमारी 1/2 होती है साइन में, और 5π/6 की वैल्यू भी हमारी 1/2 होती है। तो फिर ये और ये हेयर π/6 और 3π/2 इस इंटरवल में आ रहे हैं, लेकिन 5π/6 इस इंटरवल में नहीं आ रहे हैं। बट π/6 and 3π/2 does not satisfying the equation has number of solution is 0। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली,
मान लिया हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि पिछले हम सवालों में अगर करते आ रहे थे तो वहाँ पर हम यही काम कर रहे थे, x की वैल्यू को फाइंड कर रहे थे और वही इसका आंसर हो जा रहा था, जितनी भी आ रही थी 3, 4 या 5। यहाँ पर भी हमें x की 3 वैल्यू फाइंड हुई, लेकिन हमें उन सवालों में भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी और इन सवालों में भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि पहले तो हम ये देखेंगे जो हमें गिवन इंटरवल अगर हमें दिया है तो वो जो वैल्यू हमारी निकल कर आई है क्या वो उस इंटरवल को सेटिस्फाइड कर रही है, उस इंटरवल में लाई कर रही है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो गिवन इंटरवल है क्या ये वैल्यूज़ आई हैं उसमें आ रही हैं, तो यहाँ पर π/6 और 3π/2 इस इंटरवल में आ रहे थे, ठीक है। लेकिन 5π/6 था जो कि इस इंटरवल में लाई नहीं करा, तो एक वैल्यू तो पहले से हट गई, अब बची 2। अब ये जो बची 2 हैं ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करनी चाहिए जो इक्वेशन हमें गिवन थी। चलिए लगा कर देख लेते हैं। सबसे पहले π/6 लेकर के चलते हैं। π/6 लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो यहाँ पर ये है साइन कहाँ से आ गया, ये है tan π/6 क्योंकि x की वैल्यू π/6 है प्लस sec π/6 इज इक्वल टू 2 cos π/6। tan π/6 यानी कि tan 30 जिसकी वैल्यू होती है 1/√3 प्लस sec π/6 यानी कि cos π/6 यानी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sec की अगर निकाली जाए तो वो आ जाएगी 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 एलसीएम आ जाएगा 3/√3 यानी कि इसकी जो LHS है वो √3 आ जाएगा। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 × π/6 यानी कि 30 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन π/6 तो सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो π/6 है वो तो सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को, इसलिए ये तो नहीं लिखा जा सकता कि इस इक्वेशन के 0 सॉल्यूशन होंगे। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा और 3π/2 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी, यहाँ पर मिस्टेक थी और वो मिस्टेक क्या थी, यहाँ पर लिखा हुआ था बट π/6 एंड 3π/2 डजंट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दी थी। लेकिन हमने जैसे ही π/6 की वैल्यू वहाँ पर पुट की, x की वैल्यू हमने वहाँ पर पुट की, तो वो तो उसको सेटिस्फाइड कर रही है, इसीलिए इस इक्वेशन का नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन 0 तो कभी नहीं हो सकता, इसीलिए इसका या तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन 1 होगा या 1 तो होगा ही, क्योंकि π/6 ने तो इसको कर ही दिया। 2 भी हो सकता है, 3π/2 को आप लगा कर देख लीजिए, वैसे ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है द सॉल्यूशन ऑफ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। ठीक है, सबसे पहले तो हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको यहाँ पर ये जो कंडीशन दी है, यहाँ पर x की जगह पर 2x है, y की जगह पर 3x है, तो यहाँ पर लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 2x प्लस 3x ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई यानी 6x स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स इधर आएगा और हम जानते हैं कि ये tan π/4 हो जाएगा, और tan π/4 की वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है, इसीलिए यहाँ पर आपके RHS में 1 हो जाएगा। फिर आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये बन जाएगी एक इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 माइनस 1 हो जाएंगे इसके फैक्टर, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जहाँ से
जब हम 6x को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, अंदर भी बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी जो दो ब्रैकेट बन रही हैं, एक तो x प्लस 1 और इंटू दूसरी वाली बन रही है 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक एक करके एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल यहाँ पर लगा दिया था और 6x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल यहाँ पे लगा दिया था। तो यहाँ पर एक तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी और दूसरी वाली ब्रैकेट से x की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 इज रिजेक्टेड सिंस, क्योंकि इस -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और ये जो है लेस देन नहीं है 1/6 से, लेकिन x इज इक्वल टू 1/6 इज एक्सेप्टेड, क्योंकि 1/6 का होल स्क्वायर जो है वो लेस देन हो जाएगा आपका 1/6 से। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/6 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अ डज ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,0 एंड a,0 सब टेंजेंट अ राइट एंगल एट ए पॉइंट 1,1। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक किस मान के लिए बिंदुओं 0,0 और a,0 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु 1,1 पर समकोण बनाता है। ठीक है, अब क्लियरली सबसे पहले तो हमने एक डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद ए बी सी के पॉइंट लगा दिए। ठीक है, 1,1 पर समकोण है, इसीलिए 1,1 ओ पॉइंट ले लिया, उसको समकोण बना दिया। वहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल ए ओ बी जो है वो हमारा 90 डिग्री है। देन द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, ये हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अगर कोई समकोण पर होता है ना तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये उसकी कंडीशन होती है। यहाँ पर भी वही काम किया गया इज इक्वल टू -1। अब हमें ये कैसे पता चले, इन स्लोप की वैल्यू हमें कैसे पता चले, तो हम वो कैसे निकाल रहे हैं देखेंगे आप। सबसे पहले तो ए ओ वाले की निकालेंगे, तो 1 - 0 यानी ये x एक्सिस का ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस ये y एक्सिस का ये वाला कोऑर्डिनेट इंटू y1, और इसी तरह यहाँ पर भी ओ बी स्लोप जब निकालेंगे तो यहाँ पर हम कर देंगे आपका 0 माइनस यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इस तरीके से निकालते हैं। वो सारी वैल्यू यहाँ पुट करी तो यहाँ से हमें a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी 2 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 120। द वैल्यू ऑफ इज कॉस इनवर्स कॉस 6π/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन ठीक है, वी हैव कॉस इनवर्स कॉस 6π/5। ठीक है, 6π/5 डज नॉट वी बिटवीन 0 एंड पाई, वी कैन राइट। ठीक है, 6π/5 को हम जो है सॉल्व करेंगे इस तरीके से, 2π - 4π/5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि cos 360 माइनस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव cos थीटा होता है, इसीलिए 360 को ही यानी 2π को ले सकते हैं। 180 लेंगे तो वो वहाँ पर माइनस हो जाएगा, जो कि बात ठीक नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने का भी एक तरीका है, मैं आपको पहले सवाल में भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 6π/5 था। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो अपने माइंड में ये चीज़ लाएंगे कि क्या हम 90 माइनस थीटा लें या प्लस थीटा लें, 270 प्लस थीटा लें या माइनस थीटा लें, या फिर 180 माइनस थीटा लें या फिर 180 प्लस थीटा लें। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कॉज में किस में रहता है। तो कॉज में रहता है एक तो आपका पाई यानी 180 में, और एक आपका 2π यानी कि 360 में। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि हम 90 नहीं ले सकते, हम 270 भी नहीं ले सकते, हम या तो 180 ले सकते हैं या फिर हम 2π यानी कि 360 ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस cos थीटा। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे 2π की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा काम करके देखेंगे कि 2π में से क्या माइनस करें। सपोज x माइनस करें कि 6π/5 आ जाए। ठीक है, अब इस x की ही तो हमें वैल्यू चाहिए ताकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकें। तो यहाँ पर x को उधर ले जाएंगे और ये इधर आ जाएगा 2π - 6π/5 इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा आपका 10π - 6π/5। ठीक है,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4π/5, यही तो आ रहा था, यही आ रहा था। इसको इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस से कॉस हट जाएगा, ये आंसर जो है हो जाएगा इसका 6π/5। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 एंड कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/3 देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जो गिवन था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 निकाल लेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है हमारा π/2, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम साइन इनवर्स x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी हमारी π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। वही काम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर इसको हम π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, इस वाले को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स y लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर माइनस एलसीएम ले लेंगे, ये π/2 केवल पाई बन गया और उधर जाके ये माइनस पाई बन गया। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, अंदर बचा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 माइनस पाई। सॉल्व करेंगे इनको तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस π/3 आ जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे और इक्वेशन 2, एक इक्वेशन हमें ये भी तो दे रखी है, ये वाली भी तो दे रखी है। अब आ जाते हैं नीचे, और नीचे आने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल कर दिया, यानी कि ऐड कर दिया। कॉस इनवर्स y जो है वो वाले टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/3। ठीक है, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका π/3 और कॉस π/3 यानी कि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, इनको इस बार माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से y की कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x और y के कोऑर्डिनेट यानी में पॉइंट हमें फाइंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 122। अब इंशाल्लाह ये क्वेश्चन हम कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और इसके साथ ही अगर आप प्रीवियस ईयर के साथ ही आप लोग करना चाहते हैं TGT PGT के लिए कंप्लीट NCERT, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी हैं। आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर से चेक कर लें। और तब तक के लिए आपको गुड बाय।